नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के तेजपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा, सीए के टाइम पर सबसे पहले विरोध प्रदर्शन असम से ही शुरू हुए थे, इसलिए बीजेपी के किसी भी नेता में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सीए के बारे में असम में कुछ बोल सके। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि असम के 2 दिन के दौरे पर थी प्रियंका गांधी वाड्रा और वहां पर जाकर के उन्होंने जमकर बीजेपी पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि सीए को लेकर के बीजेपी में इतनी ताकत ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो असम में आकर के सीए का जिक्र कर सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 2020 से सीए पूरे देश में लागू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर आपको यह भी बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह जब असम के दौरे पर थे तो उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित करते हुए यह कहा था कि सीए जो है उससे असम की जनता का भला होगा और ये हमेशा के लिए सीए जो है असम में लागू रहेगा। आपको बताते चले इसके तुरंत बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और असम भी उनमें से एक ही है, तो उत्तर प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे ज्यादा असम में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 लाख की नौकरियां भी देंगे, ये कहा गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से बेरोजगारी से लेकर के उन्होंने तमाम मुद्दों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि वर्तमान में बीजेपी की वहां पर सरकार है और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ वहां पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए। असम में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वहां पर वादों की बौछार लगा दी। उन्होंने कहा कि जो गृहिणियां हैं उन्हें पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपना जो घर है वो सही तरीके से चला सके। इसके साथ ही 200 यूनिट जो बिजली है वो भी मुफ्त दी जाएगी असम की जनता को। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में पहुंचकर बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने सीए को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या फिर से एक बार चुनावी माहौल जिस तरीके से बन चुका है और 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या एक बार फिर से सीए और एनआरसी के नाम पर राजनीतिक पार्टियां इस रण क्षेत्र को जीतने की कोशिश करेंगी? तो आपको बताते चले श्रमिकों को प्रतिदिन 365 रुपए मिलेंगे, ये कहा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। उत्तर प्रदेश के बाद जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की जमीनी पकड़ असम में मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसका असर असम में देखने को मिल सकता है। आपको बताते चलें कि असम में अभी सीए जिस तरीके से सीए को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में पिछले साल बवाल हुआ था, आंदोलन हुए थे, उसके तहत असम में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। और उसके बाद एक बार फिर से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और लगातार राजनीतिक पार्टियां सीए एनआरसी का मुद्दा उठा रही हैं। पश्चिम बंगाल के बाद असम में भी एक बार फिर से सीए एनआरसी को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 लाख नौकरियां देंगे, ये कहा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। सुजाता जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, सीए लागू नहीं होने देंगे प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वहां पर असम में आपकी सरकार बन जाती हो तो आप क्या कहेंगी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सीए को इस्तेमाल किया गया है और सबसे ज्यादा विरोध जो है उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और जिस प्रकार से यहाँ से जो कहानियां निकल के आई बड़ी दर्दनाक रही है, और वो हमने देखी है कि किस प्रकार से डिटेंशन सेंटर में जिन लोगों को पकड़ के बंद कर दिया गया, जो हमारी धरती पे जो लोग हैं उनको हम प्रताड़ित तब कर रहे हैं जब उम्र के वो उस दौर में पहुंच गए हैं जब उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें आराम मिलना चाहिए। हमने वो तस्वीरें देखी हैं और दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए भले ही कुछ भी कहती रही हो, पूरे देश में जाकर भ्रम, भय, इसका माहौल बनाती रही है, मगर जब वो असम में जाती है तो वो उसका रुख कैसे बदल जाता है। आप अगर देखिए, केवल असम नहीं, नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो बीफ खा सकते हैं, पूरे देश में देखिए तो अखलाक खान हो जाते हैं, गोवा में जाइए तो बीफ खा सकते हैं। तो ये जो दौरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है और देश को संप्रदायों में बांटने का इनकी जो सांप्रदायिक सोच है,
इसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी रहेगी और इनको हरा के रहेगी। ठीक है, असम में बीजेपी सीए के बारे में बोलती है या नहीं, विमल जी से जान लेते हैं। विमल जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सीए जो एक्ट है उससे जो है नागरिकता दी जा रही है। सीए क्या है? सीए नागरिकता संशोधन जो है अधिनियम है, उसके तहत जो है जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, उनको यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है। तो क्या गलत है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, उत्पीड़न किसके साथ किया जाता है? प्रवक्ता की कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है। देखिए, सीए जो है उसमें जो है लोगों को नागरिकता दी जा रही है। अल्पसंख्यक हैं जो लोग के साथ जो है अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न किसके साथ किया जाता है? जो वहां पे कम मात्रा में होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर 10 जो है 10 लोग जो है 10 जो बदमाश है उनके बीच में अगर एक शरीफ आदमी है तो उत्पीड़न किसके साथ होगा? उत्पीड़न उसी के साथ होगा जो सिर्फ वहां पे अल्पसंख्यक है, जो कम मात्रा में है। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये कांग्रेस की जो प्रवक्ता बैठी हुई है कि इनका जो ढिढोसला वहां पे आसाम में इनकी जो महासचिव चला रही है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस जो है 70 साल में देश को जो है लूट कर खोखला कर दी है और असम की जनता जो है। और मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूं सुजाता पॉल जी कि एनआरसी कौन लाया था? एनआरसी का जो असम में एकॉर्ड साइन किया गया था, किसने साइन किया था? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही 1985 विमल जी, में सवाल मेरा आपसे ये नहीं था। सवाल ये था कि बीजेपी, क्योंकि सुजाता पॉल जी का आरोप है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जब असम में बीजेपी जाती है तो सीए का जिक्र क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जी, हम पूरे देश में, देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, असम की बात कर ले। मैं असम की बात कर रहा हूँ पल्लवी जी। हम लोग देश की सुरक्षा के लिए जो है ना, भारतीय जनता पार्टी को जो कदम उठाना था हम ठोक कर उठाते हैं। दूसरी बात बता दे रहे हैं, कांग्रेस की एक प्रवक्ता बैठी हुई है, हम सीए की बात हर जगह करते हैं। सीए जो है एक तरीके का एक्ट है। सीए को मुद्दा क्यों बनाया गया है? सीए एक तरीके का एक्ट है। अगर एक बात देखिए पल्लवी जी, वहां पे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इस्लामिक समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पे जो है अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक वहां पे बौद्ध हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, इसके साथ साथ पारसी हैं और जैन लोग हैं। तो उनके साथ जो है वहां पे उत्पीड़न किया जाता है। अगर वो लोग भारत में आना चाहते हैं, वो लोग बंगाल में आना चाहते हैं, तो उनको जो है जो 2014 से पहले आ चुके हैं, जो 2014 तक आ रहे हैं, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। तो इसमें हम किसी तरीके का कोई इसमें राजनीति करने का जो है सुराग नहीं बनाना चाहिए। जी पल्लवी जी, सुजाता जी कुछ कहना चाहती थी आप? देखिए, इन्होंने बातें तो बहुत अच्छी बता दी अपने हिसाब की, क्योंकि इन्होंने पूरा पढ़ा ही नहीं है। जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आया उतना बता दिया। ये मुझे ये बताएं कि जिन देशों का ये नाम ले रहे हैं, मैं तो उन देशों पे जा ही नहीं रही, लेकिन फिर भी उन देशों में अगर कोई पारसी होता है तो वो हमारे देश में आ सकता है? वो भी तो माइनॉरिटी है। या वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म में विश्वास ही ना करता हो, उसका नाम भले ही खान हो, लेकिन वो धर्म में विश्वास ना करता हो, भगवान को पूजता ना हो, किसी भी ईश्वर को, तो क्या उसको भी माइनॉरिटी आप मानेंगे या नहीं? क्योंकि अपने देश में तो उसे सजा मिलेगी, उसका उत्पीड़न होगा। अब आप अपने देश पे आ जाइए। असम में जो एनआरसी हुई, वहां पर जो डिटेंशन सेंटर्स में जो लोग भेजे गए, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। तो आप दूसरे देशों के बारे में बता रहे हैं कि ड्राफ्ट में क्या लिखा है वगैरह वगैरह, वो तो आप सीए की बात कह रहे हैं, मैं तो एनआरसी की बात कर रही हूँ जो वहां पे लागू। लेकिन एनआरसी का सुजाता जी जिक्र नहीं किया है ना प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा कि सीए अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो ऐसा कानून लाएंगे कि सीए रद्द हो जाएगा, लागू ही नहीं हो पाएगा। उन्होंने दोनों कहा है, उन्होंने सीए भी कहा है और एनआरसी दोनों के बारे में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने इस विषय में कोई बात नहीं करी है और देश की जो एकता है उससे उन्हें दिक्कत है। यही सच है कि हमारे गृह मंत्री हो या हमारे प्रधानमंत्री को देख लीजिए ना, प्रधानमंत्री तो केवल इलेक्शन मोड में रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन के नहीं दिखाया उन्होंने, और बस उनका एक काम है कि कैसे विपक्ष को टारगेट करें आप और कैसे आप लोगों के अंदर भय फैलाए। ये तो हमने पूरे देश में देखा है। और सीए और एनआरसी दोनों के बारे में बात करी है प्रियंका गांधी जी ने और उसी विषय पे मैं बात कर रही हूँ। और इन्होंने जो बात अभी करी, तो आप मुझे बताइए कि जो कुछ वहां पे लोगों के साथ हुआ है, क्या उससे ये सीख नहीं लेनी चाहिए कि एनआरसी और सीए को क्लैरिटी दे कि इसे रद्द किया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और देखिए कि गृह मंत्री कह रहे हैं कोविड के बाद हम इसके रूल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव है, चुनावों का डर है, वोट बैंक की चिंता है, इस वजह से ये कोई बात नहीं करें। जब असम में जाते हैं तो सीए के बारे में कोई बात नहीं, जब देश के अन्य राज्यों में जाएंगे तो वहां पे बात। मैंने तो आपको दूसरा एग्जाम्पल भी
दिया ना तो हमें बीफ वाला बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की क्या नॉर्थ ईस्ट में बीफ और गोवा में बीफ अलाउड है या नहीं है, और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कुछ ऐसा हो जाता है या किसी और राज्य में तो आप लोग कैसे कूदने फाड़ने लगते हैं, ये बताते हैं कि किसको क्या खाना चाहिए किसको नहीं। आप तमाम गायों को देख लीजिए, आप लोग छोड़ देते हैं, बस एक तरीका था उनको। दीप काजवाल राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। दीप जी स्वागत है आर्या न्यूज पर। 7वीं अनुसूची के तहत दीप जी ये कानून जो है, नागरिकता कानून जो है बीजेपी लेके आई थी, आप क्या समझते हैं? क्या जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया है कि अगर असम में सरकार बनेगी तो हम इसे रद्द कर देंगे, क्या ऐसा हो सकता है फिर? क्योंकि अगर अनुच्छेद 131 को देखें तो ये नामुमकिन लग रहा है। हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक दीप जी? हाँ जी, हाँ जी जी। 7वीं अनुसूची के तहत नागरिकता कानून लाई है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस कह रही है असम में सरकार बनेगी तो रद्द कर देंगे। मैम देखिए, किसी भी कानून को रद्द करने का या बना के लागू करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। कोई भी कानून लाने से पहले ड्राफ्टिंग होने के बाद उसको टेबल पे रखा जाता है, 2/3 बहुमत से उसको पास किया जाता है राज्यसभा में और लोकसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के जो है ना हस्ताक्षर के बाद वो पूरे देश में लागू किया जाता है। तो जहां तक इसको रद्द करने की बात है, ये सिर्फ चुनावी जुमला हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कि असम में अगर सरकार उनकी आ जाएगी तो ये CAA को जो है ना रद्द कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो देश के नागरिक होने या ना होने का जो CAA जो कानून है उसका अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो CAA है वो आज की डेट में हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो भ्रम की स्थिति में हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। मैं इन दोनों जी भ्रम की स्थिति में है और ये चुनावी जुमला बता रहे हैं दीप जी। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जनता को लोक लुभावन वादे देने की यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब अगर CAA की बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने इसे अपना लिया था और सबसे पहले लागू किया था, लेकिन जो कांग्रेस शासित, ठीक है दीप जी आएंगे आपके पास, जो कांग्रेस शासित राज्य है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में तो लागू नहीं होने देंगे इसे, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि आज आप डिबेट ही रखे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सुना है समुद्र को गुमान आया, सुना है समुद्र को गुमान आया, ए नाविक उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया। देखिए जो बातें हैं, वादे बेवादे, देखिए समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान में 2 धारा जो है बह रही है, गंगा जमुना सरस्वती की तरफ बह रही है। उसमें फर्क समझने की जरूरत, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। राइट विंग में जो है बीजेपी आते हैं, NDA की गवर्नमेंट आती है, और लेफ्ट विंग में सब आ जाते हैं। और राइट विंग की सोच और लेफ्ट विंग की सोच को समझना पड़ेगा। चुनाव तो बहुत दूर की बात है, पहले सोच समझिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो सोचती है कि हम जो है मुसलमानों के हितैषी हैं, और बीजेपी कहती है कि कोई मुसलमान इस देश में अब नहीं आएंगे। मैं यहां से समझाता आपको, NRC, CAA, NPR, 370, 35 से सबको मिला के समझिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित कर दिया है कि हम वो तमाम चीजें हटा देंगे जो किसी भी मजबूरी में कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर थोपा। सब शब्दों में सुनिए आप कि कांग्रेस पार्टी की राज, चाहे वो 10 सालों, 15 सालों, 25 सालों, 20 सालों, उसने जितनी चीज भी इस भारत पर मजबूरी बस थोपा है उसको हम एक एक करके हटाते चले जाएंगे। वो प्याज के छिलके की तरह एक एक करके हटा के हटा। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान को समझने की जरूरत है। वो कह रही है, मुझे देखिए समीकरण समझना पड़ेगा। 2016 में टोटल 26 सीट आए इनको और 86 आए NDA को। इतनी बड़ी अंतर को ये खाई देखिए, छलांग लगाने के लिए छोटी मोटी नाले तो आप तरफ जाओगे, उसको जंप कर जाओगे, लेकिन जब खाई गंगा यमुना बन गई हो तो आप उसको नहीं तरफ सकते हो, और उसमें आपको कूदना नहीं, किनारे में नहाना है। आप यमुना में, आप जमुना हो, गंगा हो, किनारे में जाके नहा सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा तो बीच में जाने की बात कर रही है, और बीच में जाएगी तो वो डूब जाएगी, क्योंकि सब कह रखा है कि भाई यमुना गंगा जी के अंदर नहीं जा सकते, उसकी धाराएं बहुत तेज है। मैं इसलिए कहा क्योंकि ये चीज जो अपने कंधों पर ले रखी है। और दूसरी बात आप देखेंगे, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी, इनके बयानों को समझेंगे, एक जाके पूर्व में बयान देते, एक जाके पश्चिम में, मतलब दक्षिण में बयान देते हैं। इन दोनों बयान को समझने की जरूरत है कि कहना क्या चाहते हैं। वो खुल के नहीं कह सकते कि मैं मुसलमानों का सपोर्टर हूं, और बीजेपी भी खुल के नहीं कह सकते कि मैं मुसलमानों का विरोधी हूं। यहाँ 2 बात को समझने की बहुत जरूरत है। और असम की बात, असम में जो है
हिंदुत्व का नारा इसलिए बुलंद है बीजेपी का। और आपने भी कई बार इनसे पूछा विमल जी से कि आप, और अभी पॉल साहब ने भी कहा कि असम में जाके बीजेपी चुप हो जाती है। अरे भाई, असम में सबसे ज्यादा वोट किसकी है? सबसे ज्यादा वोट और इस 86 क्यों दिया? और उनके मुख्यमंत्री जो है किस तरह का बयान देते रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं हुआ। तो आपको देखना ये खाई पाटेंगे कैसे। और एक तरफ जाके प्रियंका गांधी वाड्रा जो है चाय बगानों में चाय की पत्ती तोड़ने लगते हैं। ये दिखाना क्या चाहते हो आप? दिखाना यह चाहते हो कि समस्या क्या। तो दोनों पार्टी के जो मूलभूत आवश्यकताओं को समझना है कि दोनों को, देखिए वर्तमान में सरकार में एक लगातार तरुण गोगोई जी को हटाने के लिए बीजेपी ने बहुत सारी मशक्कत की। उनके कई सालों की मेहनत को उन्होंने उस पर पानी फेर दिया। तो बीजेपी को अब ये जो खाई पाटने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, तो उनको वाकई पहले कार्यकर्ता को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि राजनीतिक परिवेश में देखा जाता है जिस राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है उसी का पार्टी जगह जगह जाके काम करता है। जो काम कार्यकर्ता को करना चाहिए वो काम प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है। उसको बताना चाहिए कि वो जो है ना गांधी परिवार की बेटी है। उसके नए नक्श, प्रियंका गांधी की नई नक्श जो है वो एक जिसको सरस्वती दुर्गा काली चंडी कहा करते थे, उनके जैसे। मैं लास्ट कर दूं, मैं क्यों ये बात उठा रहा हूं। तो प्रियंका गांधी अगर खुद को समझ जाएगी कि कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, खुद को नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता असल में मजबूत हो जाएगी तब ये 86-26 के खाई को पाट सकती है। ठीक है सुजाता जी, आपने विशेषज्ञों को सुना। सीधे तौर पर उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से सीए को लेकर के बयानबाजियां दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, खास करके चुनावी राज्यों में, तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को लोक लुभावन वादे देने की एक सिर्फ तरकीब है और कुछ नहीं है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि कानून रद्द हो ही नहीं सकता है। सुजाता जी, देखिए, कानून लागू करने की बात कर रही हैं, वो कानून रद्द करने की। ऐसा कानून लाएंगे कि सीए लागू ही नहीं होने देंगे, वहां से हटा दिया जाएगा, यही कहेंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात आपको बता रही हूँ। आज आप देखिए कि तभी तो उसको हटाएंगे, तभी तो उसको लेके आएंगे वो। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। मैं इस तरीके से ठीक है प्रदीप जी, सवाल सुजाता जी थे। सुजाता जी अपनी बात पूरी करिए, प्रदीप जी आपके पास फिर आते हैं। सुजाता जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, पिछले कुछ सालों में जब से ये सरकार आई है, जिस तरह से लोग आपस में केवल लड़ रहे हैं, चारों तरफ जो माहौल है, ऐसा माहौल। सवाल मेरा ये नहीं था ना सुजाता जी आपसे, सवाल मेरा ये था कि लोक लुभावन सिर्फ वादे दे रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ। तो ये जो अभी जो मेरे पहले बोल रहे थे, जितना मैं सुन पाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इलेक्शन होते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों के वोट हम मांगने जाते हैं, हम हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो। लेकिन जब लोगों को इतना दर्द हुआ है तो उस दर्द पर मलहम लगाने की भी आवश्यकता होती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ किया है, लोगों को दर्द दिया है, उस दर्द को कम करने के लिए उनसे दर्द किसने दिया है विमल जी? उस टाइम पे जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां दी गई थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आपको बयान याद होगा कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी ये कानून वापस होगा। वो गलत है। देखिए वो गलत है क्या? किस तरीके से आंदोलन की आग में चला गया था देश, कैसी बात है? विमल जी जवाब दीजिए। 1979 में जिस समय आपकी सरकार थी और उस समय आपके प्रधानमंत्री थे, उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक गुजरात में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में क्या हुआ था कि वहां की जो जनता थी उन्होंने ये देखा कि अचानक जो है वोट परसेंट कैसे बढ़ गया। फिर जनता ने क्या किया कि इसका प्रारूप पता लगाया कि भाई आखिर वोट परसेंट कैसे अचानक बढ़ गया। फिर वहां के जो स्थानीय लोग थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां के स्थानीय लोग थे, एक आशु संस्था जो थी उसने पता लगाया कि आखिर जो है इतने वोटरों की संख्या क्यों बढ़ गई। उससे पता चला कि वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए थे। आपको मैं लेकर चलता हूं 1971 में। 1971 में क्या हुआ था कि पूर्वी पाकिस्तानी सेना ने जो है, जो दमकदारी थे उनके ऊपर जो है कार्रवाई की थी। उसमें क्या हुआ था कि लगभग 10 लाख जो है बांग्लादेशी के जो घुसपैठिए थे, जो शरणार्थी थे, वो असम के अंदर प्रवेश कर गए थे। उस समय सरकार थी कांग्रेस की, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी देश की। उन्होंने कहा था कि चाहे एक शरणार्थी घुसपैठिए किसी भी धर्म से हो, उनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ये इंदिरा गांधी जी का बयान है। दूसरी बात मैं करूंगा, 1985 की बात करूंगा। उस समय जो है राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे देश के। उन्होंने कहा था, राजीव गांधी जी ने, कि उन्होंने एक एक्वार्ड साइन किया था। उस एक्वार्ड में उन्होंने क्या लिखा था कि 1971 से पहले, 24 मार्च 1971 से पहले अगर जो लोग
अपना दस्तावेज प्रारूप कर लेते हैं, जो लोग अपना दस्तावेज दिखा देते हैं, जो ये प्रूफ कर देते हैं कि उनके पूर्वज जो है 1971 से पहले भी जो है असम के निवासी रह चुके हैं, वही असम में रह सकते हैं, नहीं तो घुसपैठियों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सुजाता पॉल जी कि कांग्रेस ने ही एनआरसी पे एक्शन लेना स्टार्ट किया और आज कांग्रेस ही वोट बैंक के लिए अपने ही लोगों का और अपने ही नेतृत्व का जो है बातें जो है भूल चुकी है। ठीक है, तो सुजाता जी जवाब दीजिए। जी देखिए, जिस वक्त देश का विभाजन हुआ था और आज में बहुत अंतर है। तो ये बात कर रहे हैं ना, ये इतिहास को मोड़ तड़ोड़ के जरूर बता रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस वक्त हमारे यहाँ इवैक्यूई बोलते थे, जो मुसलमान जो है वो चले गए थे पाकिस्तान, और उसके बाद जो वापस आना चाहते थे उसमें ये दो कैटेगरीज आ गई थी, इवैक्यूई और रेफ्यूजी। तो इसके लिए उन्होंने एक अग्रीमेंट किया था कि जो हमारे रेफ्यूजी आएंगे वहां से उनको यहाँ पे रहने का उनके लिए जगह बनाई जाएगी, और जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी, मतलब जो मुसलमान वहां चले गए थे और वापस आना चाहते थे, उनके लिए एक परमिट सिस्टम लाया गया था। और उस वक्त की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। ये इतिहास है, इसको बदला नहीं जाएगा। अब ये क्यों किया गया था? क्योंकि लोग चले तो गए थे मगर उसके बाद वे वापस आना चाहते थे, क्योंकि वे समझ गए, वो मुस्लिम भी समझ गए कि वो पाकिस्तान वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। और उस समय आपको एक चीज याद करा दूं और बता दूं, अगर आपको ना पता हो, कि ये सेम चीज ईस्ट पाकिस्तान, जो उस वक्त बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उस पे लागू नहीं होता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें ये चिंता ज्यादा थी कि इधर की तरफ हमारे ज्यादा जो है वो हिंदू भाई बहन भी होंगे। तो ये मैं आपके हिस्ट्री के लिए बता रही हूँ। उस वक्त इधर की तरफ, सुन लीजिए, बीच में बोलते हैं, मैं तो बोला नहीं करता। आपके जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो प्रधानमंत्री के दायित्व पर रहते थे, उनकी बात को काटा जा रहा है आपके जो है राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा। मैं उनके इसके साथ साथ जो है प्रियंका गांधी जी जो है, इंदिरा गांधी जी की पौत्री भी है, और उनकी बातों को देखिए, राहुल गांधी जी को पहले कहा गया कि भाई जो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस के लोग जो है अपने अस्तित्व के ऊपर जो है खड़े नहीं रहते हैं, अपने अस्तित्व के ऊपर, अपने वचन के ऊपर खड़े नहीं रहते हैं, अपने लोगों को जो उनके नेतृत्व करता है, जो उनके जो है मार्गदर्शक रह चुके हैं, उनकी बातों को काटा जा रहा है। राजीव गांधी भारतीय जनता पार्टी से लेकर इंदिरा गांधी जी भारतीय जनता पार्टी से लेकर उन दोनों का कोई बयान आप देख लीजिए। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि घुसपैठिए किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म के हो, अगर वो घुसपैठिए तो उनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। राजीव गांधी जी ने जो कोर्ट साइन किया था उसमें भी वही लिखा गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके की गहरी रणनीति आप देख रहे हैं, या किस तरीके की गहरी रणनीति जो है प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा किया जा रहा है शामिल? आप देश को एक नहीं रख सकते, ये देश विविधताओं का देश है और इस देश को एक रखने का काम हमारा है। देखिए देश के लोग तो आपको पूरे देश से बाहर कर दिए हैं, और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, देश की जनता जो है आपको आने वाले 20 साल तक सत्ता में आने नहीं देगी। दूसरी चीज देश की जनता जानती है भाई, देश की जनता जानती है कि आप लोगों ने हमारे देश का जो है दीमक की तरह चाट कर हमारे देश को खोखला कर दिया है। नेहरू जी थे। और भारतीय जनता पार्टी में पहली बार आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है देश की सुरक्षा के लिए, देश के संसाधन के लिए अगर कोई भी फैसला लेना होगा हम ठोक बना के लाएंगे। शब्द बोलते हैं, बेशर्मी से बोलते हैं, बेवफाई से बोलते हैं, मगर उसी 1952 के जंग के समय जो योगदान आरएसएस उसके लिए सम्मानित किया, गणतंत्र दिवस में आरएसएस को आने दिया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, समझिए। और आप नेहरू जी को आज टारगेट कर रहे हैं 1962 के दौर में। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि 1951 में एनआरसी बनाया गया था, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1971 की बात करें, सरकार आपकी थी। 1985 की बात करें, सरकार आपकी थी। मैं आपकी बातों की बात कर रहा हूँ ना सुजाता जी, आप बेवजह नाराज हो रही हैं। आप इतना दम जो है उसमें सुजाता जी, आपसे जो है ना मैं ज्यादा जवाब ज्यादा चिल्लाऊंगा, समझ गए? तो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप जो है
आप जो है किया जाएगा और देश की जनता आज आपको पहचान रही है। आप भले ही अपनी नफरत देश की जनता को दिखा दी है ना, देश की जनता को दिखा दी 2014 में दिखा दी, 2019 के किसानों के मुद्दों को नहीं समझ रहे। आपके प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके, आपके प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, आपके प्रधानमंत्री गुजरात के 4 लोगों के प्रधानमंत्री जिसमें वे स्वयं है उनके हैं। देश के प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने नहीं दिखाया। अब की बार ट्रंप सरकार करने पहुंचे थे वो किसी और देश में, और वो दूसरे लोगों की बातें करते हैं, बताते हैं कि किसके देश में कौन सी देश की जनता समझ रही है ना, देश की जनता को हम अच्छे लग रहे हैं, हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, तभी तो देश की जनता हमें बार बार बैठा रही है सत्ता में। देश की जनता हमारे कार्यों से खुश है, देश की जनता विकास चाह रही है, देश की जनता जो है ऐसे चोरों का जो है साथ नहीं देना चाह रही है जो 70 साल में जो है देश को लूट के खोखला कर दिया, उनका देश की जनता कहाँ साथ दे रही है? नहीं देगी। ठीक है, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से गुरु ननकाना साहिब पर आंदोलन हुआ था, लगातार वहां से तस्वीरें किस तरीके की आ रही थी वो आपने भी देखी होंगी, जब सीए एनआरसी को लेकर के देश में आंदोलन उग्र हो गए थे, और उसके बाद भी कांग्रेस का लगातार ये कहना कि सीए लागू नहीं होने देंगे। मैडम एक बात बताइए, कांग्रेस कहाँ चली गई? 1 साल से क्यों नहीं मुद्दे को उठा रही? अब असम में बात आ गई तो प्रियंका जी ने बोल दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। 1 साल से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने सीएए के विरोध में क्यों कौन सा धरना प्रदर्शन कर दिया, कौन सी आवाज उठा ली? कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी उन्होंने। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलती हैं और हिंदुस्तान की जनता को, इस भारत की महान जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। एक कहती है हमने देश का निर्माण कर दिया, एक कहती है हमने पूरे देश को बेच दिया। अब ये बताइए, एक तरफ बीजेपी कहती कि कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं करा, और बीजेपी कहती है हमने देश की सुरक्षा के लिए इतने महान महान काम कर दिए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस ने कुछ नहीं करा तो ये इतनी सारी कंपनियां बिक रही हैं, वो कहां से आ गई थी, किसने बना दी थी? और दूसरा, अगर देश की सुरक्षा की बात करें हम, तो 6 साल में तो ये इंस्टीट्यूशन नहीं बन गए हैं। सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, हमारे देश के नागरिकों का भला होना चाहिए। और सिर्फ पार्टी कोई भी हो, अपने सिर्फ जुमलों के आधार पे अगर वो चुनाव जीत के आती है तो ये गलत है। भारत की जनता समझ गई है। ठीक है धनुज जी, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल भी तो वकालत कर चुके हैं सीए और एनआरसी की, कह चुके हैं कि ठीक है अब राज्य सरकारें माने या ना माने, कानून बन चुका है और पालन करना पड़ेगा, विरोध भले ही हम लोग कितना करते हैं। धनुज जी, जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की हर चट्टान तोड़ देती है, क्या शहर क्या गांव सबको एक करके छोड़ देती है। सवाल होता है जिन बातों पर आप लोग ये लोग कह रहे हैं, जो रूप इस टाइम सुजाता पॉल का था, यही रूप होना चाहिए था प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी वाड्रा का रूप, क्योंकि उनके पूर्वज इंदिरा गांधी, उनको अपनी नानी से सीखना चाहिए। उनके नानी का तीव्र रूप रौद्र रूप से ही जाना गया है। ये जो जिस तरह से अभी मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पर सुजाता पॉल को, जिस तरह से गुस्से से वो आग बबुल्ला होकर बोल रही थी, यही आग बबुल्ला उनको, इनसे सीखना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को, सुजाता पॉल से सीखना चाहिए कि किस तरह जनता के लिए लड़ी जाती, किस तरह बोली जाती है। लेकिन उसको देखिए बच्चों की तरह बचपन में आकर किसी को गोद में लेके खिला रही है, कहीं जाके पत्ते तोड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसको क्रिटिक नहीं कहते हैं, मेरा काम है कहना। जैसे कह रहे देखिए कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, पूरे भारत के लोग इस बात को समझ चुकी है। कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है। मान सम्मान की बात करना हर परिवार, हर देश का यह परम कर्तव्य होता है। अगर मान लीजिए मैं इंग्लैंड जा रहा हूं और इंग्लैंड के राजा मुझे नमस्कार कर रहा, तो वर्तमान में जिस जगह की सरकार है उस सरकार को मैं नतमस्तक करूंगा। अगर मैं इंग्लैंड जा रहा और वहां से मुझे उठा के फेंक दिया, तो मैं जो वर्तमान में सरकार है उसका मैं क्रिटिसाइज करूंगा। यही सवाल है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में वो तिरंगा लहर रहा है, जिस तिरंगा को सम्मान के साथ देखा जा रहा है। तो बात यहाँ ये है कि कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस के काल का अभी बोल रहे थे सुजाता पॉल, अरे आपको सुजाता जी आ रहे हैं आपके पास, और बात पूरी हो जाने दीजिए सुजाता जी। क्यों थोड़ा उम्मीद की कोशिश कर रहे हैं? प्रियंका गांधी को सिखाइए कि आप कितना हो जाए, जब तक आपका रूप वो धारण नहीं करेगी कांग्रेस का जमाना जब्त हो जाएगा। बड़ी देर से मेरा नंबर धनुज जी की बात पूरी होने दीजिए। सुनिए, इंदिरा गांधी को बीजेपी के नेता नहीं कहा था चंडी दुर्गा, बीजेपी के नेता ने
विस्मित होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा, गंगा में किनारे में नहाया जाता है, गंगा के बीच में जाके नहीं नहाया जाता, चाहे कितना ही तैराक क्यों ना हो। पॉलिटिक्स में आप 26 और 86 का आंकड़ा को पाटने के लिए अकेला कंधा इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका गांधी ने यूज किया है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि असम के अध्यक्ष, असम के उपाध्यक्ष, असम के क्या कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बीजेपी ने जो विजन फूका है, बीजेपी ने क्या दिया है कि आपको ये कोई नहीं हटा सकता। और कांग्रेस जो है थोपती है, मजबूरी में बात करती है। आप लाचारी में बात मत कीजिए, जनता के सामने आप सही बात कीजिए। मैं बैठा हुआ था की बात कर रही है टीवी चैनल पे, वो जो दमखम जो है, अगर आप जमीन पे लड़ाएंगी ना तो हो सकता है कि कुछ सीटें जो है आप जीत जाए। वैसे जो है असम की जनता तो आपको जीतने देने वाली है नहीं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो सीटें जो आप यहाँ पे चिल्ला रही है, जो दमखम दिखा रही है, मनोज कुमार जी एक वरिष्ठ पत्रकार है और पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी तो क्या करेगी। देखिए सुजाता जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सुजाता जी, हमारे देश के संसाधन का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे देश के अनुसंसाधन का दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन कर रहा है? वो वही घुसपैठिए हैं, वो वही घुसपैठिए हैं जो बंगाल में, जो असम में आकर बैठे हुए हैं। हमारी माताओं बहनों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ कि अगर इनको भगाने के लिए, अगर देश से इनको भगाने के लिए अगर कोई लॉ आता है, देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को इतराज क्यों होता है? जनवरी 1930 को सुजाता जी, मुस्लिम बहुल्य देशों से सताए हुए अल्पसंख्यकों को अगर बीजेपी नागरिकता देने की बात कर रही है, सुनिए ना सुजाता जी, सुनिए। हुई थी क्योंकि उन्हें जेल में डाला गया। अरे शांत सुजाता जी, की हत्या के आरोप अगर उन्हें नागरिकता देने की बात की जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? सुजाता जी सवाल का जवाब, सुजाता जी सवाल का जवाब, आपके इतिहास को सवाल का जवाब। सुजाता जी इतिहास देख लेंगे, विशेषज्ञ बैठे हुए बता देंगे, आप सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ सुनाने आए, सुनने आ गए, आपको बहुत लोग देख रहा सुजाता जी, आपके वहाँ वोटर देख रहे हैं। आपका ये गुस्सा जो है ना प्रियंका गांधी को अपनाना चाहिए, उनको कहना चाहिए उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, उखाड़ फेंकेंगे, सुजाता जी, ठीक है सुजाता जी, समय की कमी है मेरे पास, इसलिए आपकी तरफ से लेना चाहती हूँ, अगर आप देना चाहती हैं तो। मैं गलत बात नहीं बोलने दूंगी। सुजाता जी, मैं ये समझूं कि कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है। सुजाता जी, क्या मैं ये समझूं कि कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं है? आप सवाल का जवाब दीजिए, समय की कमी है मेरे पास, 30 सेकंड में फटाफट से। मुस्लिम बहुल्य देशों से सताए हुए अल्पसंख्यकों को अगर बीजेपी नागरिकता देना चाहती है तो इसमें बुराई कहाँ है, परेशानी कहाँ है, दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस को? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें हैं इसमें, एक, हम उन लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं धर्म के नाम पर। हम अगर पाकिस्तान में इमरान खान अगर हिंदू धर्म अपनाए तो भी हिंदुस्तान में आ सकते हैं। इमरान खान को